ये कहानी है प्राचीन भारत की, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव में लोग मेहनती थे, लेकिन हर कोई किसी न किसी दुख में डूबा था। कोई धन की कमी से, कोई ज्ञान की कमी से परेशान था। बुद्ध ने उस दिन एक ऐसा संदेश दिया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। दृश्य, गांव का चौक, बुद्ध और उनके शिष्य बैठे हैं। भिक्षु आनंद, भगवान, हर कोई यहाँ दुखी दिख रहा है। कोई कहता है मेरे पास धन नहीं, कोई कहता है मुझे ज्ञान नहीं। आखिर ये दोनों कैसे बढ़ते हैं? बुद्ध मुस्कुराकर, आनंद, धन और ज्ञान दोनों नदियों की तरह हैं। जो बहते रहते हैं वही शुद्ध और बड़े होते हैं। जो रुक जाते हैं वे सड़ जाते हैं। आनंद, लेकिन प्रभु, इसका अर्थ क्या है? बुद्ध, यदि तुम्हारे पास थोड़ा ज्ञान है तो उसे दूसरों को बांटो, वह बढ़ेगा। यदि तुम्हारे पास थोड़ा धन है तो उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंद को दो, वह भी बढ़ेगा। डैश डैश डैश। दृश्य बदलता है। पास ही एक व्यापारी सुन रहा है। व्यापारी स्वयं से, कैसे संभव है? देने से कैसे बढ़ेगा? मैं तो जितना बचाता हूँ उतना ही धन रहता है। वह बुद्ध के पास जाता है। व्यापारी, गुरुदेव, मैं रोज मेहनत करता हूँ, धन जोड़ता हूँ, पर धन बढ़ता नहीं। और ज्ञान, समय कहाँ है सीखने का? मुझे बताइए, क्या वास्तव में देने से कुछ बढ़ता है? बुद्ध शांत स्वर में, व्यापारी, कल सुबह जब सूर्य उगे तो मेरे पास एक पात्र में थोड़ा दूध लेकर आना। अगले दिन सुबह व्यापारी दूध लेकर आता है। बुद्ध, अब इस दूध का आधा भाग इस छोटे बच्चे को दे दो। व्यापारी हिचकिचाते हुए, ठीक है, पर इससे मेरा क्या लाभ? बच्चा दूध पीकर मुस्कुराता है। माँ आकर व्यापारी को धन्यवाद देती है। माँ, भैया, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। बुद्ध, देखो व्यापारी, तुम्हें धन में कमी महसूस हुई नहीं, पर इस दान से तुम्हारे भीतर जो आनंद जागा वही सच्चा लाभ है। यही आनंद जब तुम्हारे कर्मों में उतरता है तो धन और ज्ञान दोनों स्वतः बढ़ने लगते हैं। व्यापारी, भगवान, लेकिन मैं तो व्यापार करता हूँ, कैसे मैं दूसरों को दे सकता हूँ और फिर भी लाभ पा सकता हूँ? बुद्ध, सच्चा व्यापारी वही है जो दूसरों का भी हित सोचता है। यदि तुम ईमानदारी और करुणा से व्यापार करोगे तो ग्राहक ही तुम्हारा धन बढ़ाएंगे। और जब तुम हर अनुभव से सीखोगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा। व्यापारी ने बुद्ध के वचन सुने और उस दिन से उसने तय किया कि अब से वह हर लेन देन में सच्चाई और सेवा रखेगा। व्यापारी अब बहुत प्रसिद्ध और संपन्न हो चुका है। वह बुद्ध के पास आता है। व्यापारी, आंखों में आंसू, भगवान, सच कहा था आपने। जब मैंने देना शुरू किया मेरा धन भी बढ़ा और मेरा मन भी शांत हुआ। बुद्ध मुस्कुराते हुए, धन और ज्ञान दोनों दान से बढ़ते हैं, संग्रह से नहीं। भिक्षु आनंद, भगवान, क्या ज्ञान भी धन की तरह खो सकता है? बुद्ध, हाँ आनंद, जब अहंकार आ जाता है तो ज्ञान सूख जाता है, और जब आलस्य आ जाता है तो धन घटने लगता है। युवक, गुरुदेव, मैं पढ़ा लिखा हूँ पर कोई मुझसे खुश नहीं रहता। मुझे लगता है कि जितना मैं जानता हूँ कोई और नहीं जानता। बुद्ध, युवक, जब ज्ञान सिर में चढ़ता है तो मूर्खता शुरू होती है। जब ज्ञान हृदय में उतरता है तभी बुद्धि जन्म लेती है। युवक, तो मैं क्या करूं? बुद्ध, सुनना सीखो। ज्ञान केवल बोलने से नहीं, सुनने से भी बढ़ता है। जैसे दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही एक सज्जन आत्मा दूसरे को उजाला देती है। रात के सन्नाटे में बुद्ध ने कहा, जिसने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। धन देना सीखा तो समृद्धि मिली, ज्ञान देना सीखा तो शांति मिली, और जिसने दोनों का संतुलन साध लिया वही बुद्ध बन गया। बुद्ध, याद रखो, धन का असली अर्थ है दूसरों के लिए उपयोगी बनना। ज्ञान का असली अर्थ है दूसरों के अंधकार को मिटाना। जब तक तुम्हारा धन और ज्ञान दूसरों के काम नहीं आता तब तक वह तुम्हारा नहीं है। सभी भिक्षु हाथ जोड़ते हैं। सभी मिलकर, बुद्धं शरणं गच्छामि। ग्रामवासी, भाई साहब, अब तो हमारी फसल सूख गई, खाने को भी कुछ नहीं है। व्यापारी चिंतित होकर, मैं तो अब तक जितना कमा पाया हूँ उसमें से थोड़ा बांट सकता हूँ, पर सबको कैसे दूं? रात में व्यापारी सोचते हुए, यदि मैंने अब नहीं दिया तो फिर कब दूंगा? वह अगले दिन अपने गोदाम खोल देता है। व्यापारी, जो भूखा है वह यहाँ आ जाए, मैं सबको अनाज दूंगा। लेकिन समय ने दिखाया, उसके अनाज बांटने से न केवल गांव बचा बल्कि उसकी दुकान पहले से कहीं अधिक चलने लगी, क्योंकि जिन लोगों को उसने मदद की वही उसके ग्राहक बन गए। व्यापारी, भगवान,
मैंने जैसा आपने कहा सब कुछ बांट दिया, और हुआ ये कि मेरा व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। क्या यही धन का रहस्य है? बुद्ध मुस्कुराकर, हाँ व्यापारी, जो धन केवल अपने तक सीमित रखता है वह समाप्त हो जाता है, जो उसे प्रवाहित करता है वह सागर बन जाता है। व्यापारी, और ज्ञान, क्या उसे भी मैं ऐसे बांट सकता हूँ? बुद्ध, ज्ञान भी दीपक की तरह है। एक दीपक से 1000 दीपक जल जाए तो भी पहले वाले का प्रकाश कम नहीं होता। देवदत्त, भगवान, आपने कहा कि देना ही बढ़ने का मार्ग है, पर यदि कोई हमें ठग ले या हमारा लाभ उठाए तो? बुद्ध, शांत स्वर में, देवदत्त, कोई तुम्हारा धन या वस्तु ले सकता है, पर तुम्हारी भावना नहीं ले सकता। जिसने देने में सच्चाई रखी उसका नुकसान कभी नहीं होता। देवदत्त, तो क्या देना ही सब कुछ है? बुद्ध, देना तभी सार्थक है जब उसमें करुणा हो, दिखावा नहीं। जो दान अहंकार से किया जाए वह बोझ बन जाता है, और जो प्रेम से किया जाए वह पुण्य बन जाता है। युवक, भगवान, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं क्या दूं, मैं कैसे धनवान बनूं? बुद्ध, कोमल स्वर में, तुम्हारे पास मुस्कान है, समय है, श्रम है, यही तुम्हारा धन है। कभी किसी की मदद करो, किसी का दुख बांटो, किसी बच्चे को सिखाओ। देखना, यही से तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और तुम्हारी किस्मत भी। युवक ने बुद्ध की बात मानी। वह हर दिन वृद्धों की सहायता करने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उसे पूरे गांव में सम्मान मिलने लगा, और कुछ वर्षों में वही युवक गांव का नेता बन गया। आनंद, धीमे स्वर में, भगवान, आज आपने हम सबको धन और ज्ञान का सच्चा अर्थ समझाया है। कृपया अंतिम उपदेश दे ताकि हम इसे सदा याद रखें। बुद्ध, सुनो आनंद, धन तब पवित्र होता है जब वह किसी और की मुस्कान बन जाए। ज्ञान तब सार्थक होता है जब वह किसी और के जीवन को प्रकाश दे जाए। धन को बचाओ नहीं, बांटो। ज्ञान को छिपाओ नहीं, बांटो। यही वृद्धि का नियम है। आनंद, भगवान, क्या यही जीवन का परम रहस्य है? बुद्ध, हाँ आनंद, जिसने देने की कला सीख ली उसने सृजन की शक्ति पाली, और वही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, धन भी, ज्ञान भी और शांति भी। राजा प्रसेनजित, मंत्री, मेरे राज्य में धन बहुत है पर लोग दुखी हैं। व्यापारी एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, विद्वान एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। कहाँ गलती हो रही है? मंत्री, महाराज, मैंने सुना है कि श्रावस्ती में एक महात्मा बुद्ध नाम के साधु हैं, जो कहते हैं कि धन और ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। शायद हमें उनसे मिलना चाहिए। राजा प्रसेनजित, भगवान, मेरे राज्य में धन की कमी नहीं पर संतोष नहीं है। विद्वान है पर विवेक नहीं। मुझे बताइए, मैं अपने राज्य को सुखी कैसे बनाऊं? बुद्ध, शांत स्वर में, राजन, जहां लालच है वहां अभाव कभी नहीं मिटता, और जहां अभिमान है वहां ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता। तुम्हें अपने प्रजा को देने की भावना सिखानी होगी। राजा, पर हे प्रभु, क्या देने से राज्य निर्धन नहीं हो जाएगा? बुद्ध, राज्य निर्धन तब होता है जब लोग केवल लेते हैं। जब वे देना सीख लेते हैं तब वह राज्य अमर हो जाता है। धन का प्रवाह और ज्ञान का प्रसार, यही समृद्धि का नियम है। बुद्ध, राजन, अपने राज्य में 3 नियम लागू करो। कीकैप 1, हर व्यापारी अपने लाभ का एक अंश दान करे। कीकैप 2, हर ज्ञानी व्यक्ति सप्ताह में एक दिन किसी गरीब को शिक्षा दे। कीकैप 3, हर अधिकारी अपने पद का उपयोग सेवा में करे, सत्ता में नहीं। राजा, और इससे क्या बदलेगा प्रभु? बुद्ध, जब हाथ देने के लिए उठते हैं तो ईश्वर उन्हें खाली नहीं रहने देता। तुम्हारा राज्य धन में नहीं बल्कि करुणा में समृद्ध होगा। राजा ने बुद्ध के 3 नियम लागू कर दिए। शुरू में विरोध हुआ। कई व्यापारी बोले, दान देने से हमारा नुकसान होगा। कई विद्वान बोले, गरीबों को सिखाने से क्या लाभ। पर धीरे धीरे चमत्कार हुआ। जो व्यापारी दान देने लगे उनके व्यापार बढ़ गए। जो शिक्षक दूसरों को सिखाने लगे उनके नाम का सम्मान चारों ओर फैल गया। राज्य में अपराध घटे, लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे। राजा, भगवान, आपने जो कहा था वह सत्य सिद्ध हुआ। मेरा राज्य अब पहले से कई गुना समृद्ध है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई भूखा नहीं सोता। ज्ञान और धन दोनों बढ़ गए हैं। बुद्ध, मुस्कुराकर, राजन, ये चमत्कार तुम्हारे नहीं, तुम्हारी प्रजा के कर्मों का है। जब मनुष्य देना सीखता है तभी वह सच्चा धनवान बनता है। राजा, अब मैं चाहता हूं कि यह नीति सदैव कायम रहे। कृपया मुझे एक वाक्य दीजिए जो मैं राज्य की दीवारों पर लिखवा दूं। बुद्ध, लिख दो।
ग्रेटर दैन, जो बांटता है वही सृजन करता है, जो सिखाता है वही प्रकाश फैलाता है। एक घमंडी व्यापारी बुद्ध से मिलने आता है। व्यापारी: गुरुदेव, मैंने बहुत दान दिया, बहुत सीखा, पर फिर भी मन में शांति नहीं। क्यों? बुद्ध मृदु हंसी से: क्योंकि तुमने दान शरीर से किया, आत्मा से नहीं। तुम्हारा मैंने दिया ही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। जब मैं मिट जाता है तभी सच्चा सुख आता है। व्यापारी, आंखों में आंसू: तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध: नहीं, छोड़ना नहीं, बांटना सीखो। त्याग का अर्थ सब छोड़ देना नहीं, बल्कि बांटते हुए निर्लिप्त रहना है। आनंद: भगवान, आज आपने राजा, व्यापारी, सबको सिखाया, पर कृपया हमें अंतिम सत्य बताइए। धन और ज्ञान आखिर बढ़ते कैसे हैं? बुद्ध गंभीर और कोमल स्वर में: आनंद, धन तब बढ़ता है जब वह किसी और के काम आता है। ज्ञान तब बढ़ता है जब वह किसी और के जीवन को रोशन करता है। और जब दोनों में करुणा मिल जाती है तब मनुष्य दिव्यता को प्राप्त करता है। आनंद नम्रता से: भगवान, क्या यही निर्वाण का मार्ग है? बुद्ध: हाँ आनंद, निर्वाण वही है जहाँ लेना समाप्त और देना आरंभ होता है। सदियों बीत गई, पर बुद्ध का ये संदेश आज भी अमर है। धन और ज्ञान कभी घटते नहीं जब तक उन्हें बांटा जा रहा है। जो देने की कला जान गया, वह संसार में कुछ भी खोकर भी कभी गरीब नहीं होता। एक प्रसिद्ध पंडित बुद्ध के पास आता है। पंडित गर्व से: हे बुद्ध, मैंने सैकड़ों शास्त्र पढ़े हैं, हजारों लोगों को शिक्षा दी है, मैंने बहुत ज्ञान बांटा है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली? बुद्ध मुस्कुराते हुए: पंडित, क्या तुमने कभी बिना बदले की आशा के सिखाया? पंडित चुप होकर: नहीं, मैं हर जगह मान सम्मान की अपेक्षा रखता था। बुद्ध: यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिली। ज्ञान का फल तभी मिलता है जब वह निर्मल मन से दिया जाए, न कि प्रसिद्धि के लोभ से। बुद्ध: हर कर्म एक बीज है। यदि तुमने प्रेम से बोया तो फल सुख होगा, यदि स्वार्थ से बोया तो फल दुख होगा। आनंद: भगवान, क्या दान भी कर्म है? बुद्ध: हाँ आनंद, दान सबसे उच्च कर्म है, पर केवल तभी जब उसमें स्वार्थ नहीं, समर्पण हो। बुद्ध: ये रेखा देखो, यदि तुम किसी को देने के बाद सोचो कि मैंने दिया, तो ये रेखा तुम्हारे अहंकार की है। लेकिन यदि तुम भूल जाओ कि क्या दिया, तो वही सच्चा दान है जो हृदय को मुक्त करता है। किसान: भगवान, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा धन नहीं बढ़ता। मैं दूसरों की मदद भी करता हूँ, फिर भी सुख नहीं मिलता। क्यों? बुद्ध: किसान, क्या तुम अपने कर्म करते समय शिकायत करते हो? किसान सोचते हुए: हाँ, कभी कभी, जब फसल खराब होती है। बुद्ध: यही कारण है, जो कर्म शिकायत के साथ किया जाए वह पुण्य नहीं बनता। कर्म को पूजा समझो। जब तुम खेत में हल चलाओ तो उसे सेवा समझो, जब तुम अनाज बांटो तो उसे प्रसाद समझो। फिर देखना, तुम्हारा धन भी बढ़ेगा और ज्ञान भी। देवदत्त: तुम हर दिन भीख मांगते हो, कुछ करते क्यों नहीं? बुद्ध पास आते हैं। बुद्ध शांत स्वर में: देवदत्त, जो भूखा है और विनम्र है, वह तुम्हें तुम्हारे अहंकार का आईना दिखाता है। यदि तुम देने से पहले ये सोचो कि सामने वाला योग्य है या नहीं, तो तुमने देना नहीं, निर्णय करना सीखा है। देवदत्त शर्मिंदा होकर: भगवान, मैं समझ गया। सच्चा दान वही है जहां दाता और ग्रहीता दोनों मिट जाते हैं, सिर्फ करुणा रह जाती है। बुद्ध: जैसे वर्षा सब पर समान रूप से बरसती है, वैसे ही ज्ञान भी सबके लिए समान है, पर जो पात्र खुला है वही वर्षा का जल ग्रहण कर पाता है। आनंद: भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध: जिसका मन अहंकार से भरा है वह ज्ञान नहीं ले सकता, जिसका मन खुला है वही सीख सकता है। इसलिए पहले अपने भीतर की मिट्टी तैयार करो, तभी ज्ञान का बीज उगेगा। रानी: भगवान, मैं दान देती हूँ, मंदिर बनवाती हूँ, गरीबों की सहायता करती हूँ, फिर भी मेरे मन में खालीपन क्यों है? बुद्ध: रानी, तुम दान देती हो पर ध्यान नहीं देती। दान से धन घटता है, पर ध्यान से मन भरता है। यदि तुम दोनों को मिलाओगी तो तुम्हारे जीवन में करुणा का सागर भर जाएगा। रानी नम्रता से: प्रभु, अब मैं केवल वस्तुएं नहीं, अपना समय और प्रेम भी दूंगी। बुद्ध मुस्कुराते हुए: यही सच्चा दान है। जहां हृदय झुकता है वहीं ज्ञान उगता है। बुद्ध: धन और ज्ञान दोनों का मूल एक ही है, कर्म और करुणा। जब तक कर्म स्वार्थ से बंधा है तब तक बंधन है, जब कर्म करुणा से जुड़ता है तब मुक्ति है। बुद्ध के ये शब्द पूरे भारत में फैल गए।
लोग अब केवल कमाना या सीखना नहीं चाहते थे, वे देना और सिखाना चाहते थे। और यही उस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी। देना कोई वस्तु नहीं, एक भावना है जो आत्मा को शुद्ध करती है। जो व्यक्ति धन देता है वह शरीर से दान करता है, जो ज्ञान देता है वह मन से दान करता है, पर जो करुणा देता है वह आत्मा से दान करता है। और जिसने तीनों को जोड़ लिया वह बुद्ध बन जाता है। दृश्य, सूर्य अस्त होने को है। बुद्ध अपने शिष्यों के बीच शांत मुद्रा में बैठे हैं। हवा में सन्नाटा और शांति है। बुद्ध मुस्कुराते हुए, आनंद। संसार में दो चीजें हैं जो हर कोई चाहता है, धन और ज्ञान। परंतु ये दोनों तभी बढ़ते हैं जब व्यक्ति देना सीख जाता है। आनंद, भगवान, धन देने से तो घटता है, फिर कैसे बढ़ेगा? बुद्ध, आनंद, जो देने से घटे वह मोह है, और जो देने से बढ़े वही धन है। सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, बल्कि वह है जो दान में बहता है। दृश्य परिवर्तन। एक व्यापारी बुद्ध के चरणों में आकर झुकता है। व्यापारी, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, पर मन में शांति नहीं। हर दिन भय रहता है कि कहीं ये धन छिन न जाए। बुद्ध मुस्कुराते हुए, धन की रक्षा करना कठिन है व्यापारी, क्योंकि धन की जड़ अहंकार में नहीं, सेवा में होती है। जो अपने धन से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है वह धन उसे कभी नहीं छोड़ता। व्यापारी, तो क्या मुझे सारा धन दान कर देना चाहिए प्रभु? बुद्ध, नहीं, दान का अर्थ सब छोड़ देना नहीं है। दान का अर्थ है जितना हो सके उतना बांटना। जिस दिन तुम दूसरों के जीवन में मुस्कान बांटोगे उस दिन से तुम्हारा धन भी और ज्ञान भी बढ़ेगा। आनंद, भगवान, और ज्ञान कैसे बढ़ता है? बुद्ध, ज्ञान बढ़ाने का एक ही मार्ग है, सीखना और सिखाना। जो व्यक्ति रोज कुछ नया सीखता है और दूसरों को सिखाता है उसका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। आनंद, क्या इसका अर्थ ये है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए? बुद्ध, हाँ आनंद, जब तक जीवन है तब तक सीखना है, क्योंकि सीखना ही जीवन है, और जो सीखना छोड़ देता है वह जीना छोड़ देता है। दृश्य, एक युवक आगे आता है। युवक, भगवान, मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी न धन बढ़ा न ज्ञान। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? बुद्ध, शांत स्वर में, तुमने अपने कर्म को लाभ से जोड़ा, सेवा से नहीं। जिस दिन तुम कर्म को लाभ से मुक्त कर दोगे तुम्हारा हर काम तुम्हें ज्ञान और धन दोनों देगा। युवक, कैसे? भगवान, बुद्ध, मान लो तुम किसान हो। अगर तुम सिर्फ अपने पेट भरने के लिए खेती करोगे तो फल सीमित होगा, पर यदि तुम यह सोचकर खेती करोगे कि इससे गांव का हर व्यक्ति अन्न पाएगा तो प्रकृति भी तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। धीमी संगीत के बीच, बुद्ध, धन और ज्ञान दोनों तभी बढ़ते हैं जब उनका उपयोग दूसरों के कल्याण में होता है। यदि तुम किसी को दीपक जलाकर प्रकाश दो तो तुम्हारे दीपक की लौ भी कभी नहीं बुझेगी। आनंद, भगवान, तो धन और ज्ञान का रहस्य देने में है। बुद्ध, हाँ आनंद, जो देता है वही पाता है, जो रोकता है वही खोता है, जो बांटता है वही बढ़ता है। दृश्य, सूर्य पूरी तरह ढल चुका है। बुद्ध खड़े होकर आकाश की ओर देखते हैं। बुद्ध, जब तक मनुष्य ये नहीं समझता कि देना ही सबसे बड़ा अर्जन है तब तक उसका जीवन अधूरा है। धन का अर्थ है दूसरों के लिए उपयोगी बनना, ज्ञान का अर्थ है स्वयं को प्रकाशित करना। बुद्ध, याद रखो, धन बांटने से घटता नहीं, ज्ञान बांटने से मिटता नहीं, बल्कि दोनों अनंत हो जाते हैं। सभी शिष्य बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हैं। आवाज पृष्ठभूमि में, बुद्ध का यही उपदेश आज भी अमर है। देना ही सबसे बड़ा धन है और सीखना ही